नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका आभार जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर दिया। आज हम बताएंगे आपको एग्जाम हॉल में सफलता प्राप्त करने का अनोखा रहस्य। जो रहस्य बता रहा हूं उसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा। आपकी सफलता का सही द्वार, आप सफलता कैसे प्राप्त करें, आपकी शक्ति के माध्यम से, हम सांसों के माध्यम से एग्जाम हॉल के अंदर पेपर को कैसे सॉल्व करें उसके बारे में आपको बताएंगे। आपका सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट जरूर करें। चाहे कुछ भी करो, आप अच्छा लगे तो अच्छा भी करें, मेरी कुछ गलती तो मुझे आप सुधारने के लिए भी कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, जिससे वीडियो और बेहतर बनेगा। देखो, परीक्षा में सफल होने का अनोखा रहस्य है जो है आपकी सांसों के विज्ञान के माध्यम से। आपकी सांसें आपको बताएंगी। आप स्वर से अपना जीवन बदल सकते हैं। आपकी जो तनाव मुक्त है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम हॉल के अंदर जो एक समस्या होती है, अचानक तूफान आता है जिसके कारण हमारा पेपर खराब हो जाता है, उस तूफान से हम कैसे बचेंगे, ये शक्ति आपके पास अवेलेबल है। आपकी सौर शक्ति, उसके माध्यम से हम एग्जाम को सॉल्व करने के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ये स्वर विज्ञान का उपयोग क्यों करें अपने एग्जाम हॉल के अंदर, उसके बारे में पहला थोड़ा आपको निष्कर्ष बता देते हैं क्यों कर रहे हैं। क्यों कि काफी स्टूडेंट के ये होता है कि वो काफी सालों तक तैयारी करते हैं और तैयारी के बावजूद एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं और उसके कुछ न कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, उनका पेपर खराब हो जाता है। काफी को हुई है। और या फिर अचानक घबरा जाना, कुछ कठिन सब्जेक्ट आ गया और उसको देखा और घबरा गए, या परीक्षा हॉल में जाते ही बहुत चक्का हो जाना, गलत गोले भर देना, ये सब कुछ अनेक कारण होते हैं। उन कारणों का हम समाधान करेंगे क्योंकि एज अ मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना। तो मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं कि स्टूडेंट कहां गलती करता है और हम उन गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे आपकी सांसों के माध्यम से। ना आपको कोई जादू बताऊंगा, ना कोई टोना बताऊंगा, आपकी सांसें बताएगी आपको किस प्रकार से एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करना है, कैसे पेपर लेना है और कैसे पेपर की शुरुआत करनी है, वो आपको आज समझाएंगे। देखो, उससे पहले आप स्वर विज्ञान का थोड़ा सा परिचय समझ लें कि स्वर विज्ञान है क्या। क्यों बता रहा हूं कि आप एज अ स्टूडेंट हो, आपका दिमाग तार्किक होता है, तो मैं ये बताने का प्रयास करूंगा जो स्वर विज्ञान है ये हमारी सांसों का विज्ञान है। हमारा संपूर्ण शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है। उसके 3 मुख्य द्वार समझ लो, बटन समझ लो, कुछ भी समझ लो। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर्य स्वर बोलते हैं, जब लेफ्ट से लेंगे उसे चंद्र स्वर बोलेंगे। जब स्वर एक्सचेंज होता है, सूर्य से चंद्र में जाता है, तो हमारे दोनों नोजल शुरू होते हैं, उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे 3 बटन जो हम बताएंगे हमें एग्जाम हॉल के अंदर किस स्वर में एंटर होना है, किस स्वर से पेपर लेना है, ठीक है ना। आपकी तनाव मुक्ति का सहारा ये आपके तीनों बटन ही बनेंगे। ध्यान रखना, ईश्वर विज्ञान के जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये आपको सफलता दिलाने के अंदर भरसक प्रयास करते हैं। आपके अंदर जो तनाव आते हैं उस तनाव को दूर करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान रखना, कहते हैं ना हमारे नाक का सवाल है, तो जो हमारा ये नाक, जो नाक के दोनों सीन द्वार बहुत ही अति उत्तम होते हैं। चलो हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कि सबसे पहली बात बता रहा हूं, मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा कि आपको पेपर सोल्व किस प्रकार से करना है और घर से कैसे निकलना है। देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप अपने घर से प्रस्थान करो एग्जाम हॉल के लिए, उस समय आपको अपना स्वर चेक करना है। उस समय आपको स्वर चेक करना है कि मेरा कौन सा स्वर शुरू है। उस समय यदि आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। चंद्र का अर्थ है
आप लेफ्ट नोजल से सांस लेना। और ये जरूरी है, देखो आप घर से निकल रहे हो, आप चंद्र स्वर शुरू कर सकते हो। मेरे खूब सारे वीडियो पे आप स्वर संशोधन की विधि भी देख सकते हो। आप स्वर को चेंज करें, अपना चंद्र स्वर लाए, और जब घर से प्रस्थान करो तब गहरी सांस लेते हुए अपने जो खिड़की से जो घर से जो बाहर निकलते हैं ना, जो भी प्रवेश द्वार है वहां से गहरी सांस लेते हुए घर से बाहर पैर रखना। क्यों? क्योंकि चंद्र स्वर शांति का प्रतीक है, वो आपको शांति के प्रति ले जाएगा, आपके जो मन अशांत है उसको शांत करेगा। क्यों? कि ये माइंड, चंद्र स्वर का उद्देश्य है कि आपका दिमाग को शांत रखना। साइंटिफिक के ध्यान रखना कि चंद्र स्वर चलता है तब आपका मन शांत रहता है। इसका मैं आपको कहता हूं आप घर से प्रस्थान करो, चंद्र स्वर से करो। एक कोई पूछता है सर जी मेरे दोनों नाकों से श्वास आ रही है, प्रस्थान कर लूं तो भाई साहब आप बहुत बड़ी दुविधा में फंसने वाले हो। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि परीक्षा हॉल में जाते ही कहते हैं ना मेरा पेपर खराब हो गया अचानक, वो उनकी सुषुम्ना में या तो घर से प्रस्थान करते हैं या एग्जाम हॉल में प्रस्थान करते हैं सुषुम्ना के अंदर, तो उनके साथ ही ऐसी घटनाएं होती है। आप भले याद कर नोट कर देना कि सुषुम्ना में कोई शुभ कार्य आप मत करना। मैंने पहले बताया कि ऐसी घटनाएं होती है कि संपूर्ण तैयारी थी और वहां जाते ही कुछ क्या हो गया, उसके जाने का यही कारण है। स्वर विज्ञान कहता है उन्होंने गलत दिशा में प्रवेश कर दिया, मतलब वो सुषुम्ना के अंदर घर से निकले, उसके कारण उनकी समस्या हुई। मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं कि आप एक तो स्वर देख लो, यदि आपको नॉलेज हो, स्वर देखने से आपका 50% लगभग कार्य सफल हो जाता है। और आप साथ में तत्व ऐड कर लो, आप एक स्टूडेंट हो, आप सबको नॉलेज है, आप परीक्षा के दिन तो आप सभी मन्नतें मांगते हो, तो साथ में स्वर विज्ञान का उपयोग करें। जब आपकी सांस आपके इस नीचे वाले भाग को छू के आ रही है, जैसे लेफ्ट वाला चलना चाहिए, ये नीचे वाले भाग को छू के आ रही है तो आपका जल तत्व है। और जब आपकी सांस मतलब बीचों बीच से आ रही है तो आपका पृथ्वी तत्व है। सर जी हम कैसे पहचान करें, हम तो स्टूडेंट है, हमें स्वर विज्ञान का नॉलेज भी नहीं है। कुछ मत करो, आप है ना मतलब 4-5 दिन धीरे धीरे 1-1 घंटा सांस लेना शुरू करो, धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे सांस छोड़ना। आपको ऑटोमेटिक फील हो जाएगा कि मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। मैं आपको ज्यादा स्वर विज्ञान में नहीं ले जाऊंगा, जो आपकी काम की चीज वो बता रहा हूं कि आप इसके माध्यम से आप अपना जीवन सफल बना सकते हो। सूर्य जो चंद्र के अंदर है, पृथ्वी का अर्थ है श्वास बीचों बीच से आएगी, और जल का अर्थ है मतलब ये आपके नीचे वाले भाग को छू के आएगी। तो आपने स्वर देख लिया, तत्व देख लिया, और गहरी सांस लेकर घर से पहले बाहर निकलना। फिर आपको कोई सुकून देखने की जरूरत नहीं है, चाहे सामने कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये चीजें कर ली, सभी महादेव की कृपा है, ये महादेव का दिया हुआ ज्ञान है, ठीक है ना। ये चीज करने के बाद आप अपने निश्चित स्थान पर प्रस्थान करें। उसके बाद सेकंड स्टेप, एक बात मैं नोट बताता हूं कि आजकल वर्तमान में मतलब एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचने का समय पहले ही होता है, तो आप कृपया करके पहले पहुंचे, और एग्जाम हॉल में भी आप 10 मिनट पहले पहुंचे। क्यों? रीजन बता रहा हूं। जितना आप 5-10 मिनट पहले पहुंचोगे, आपका मन शांत रहेगा, आपका चंद्र स्वर ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। जल का सेवन करके एग्जाम हॉल में आप प्रवेश करना है, और वही विधि सेम विधि बता रहा हूं। यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगा, तीसरी बात को यहाँ कट करेंगे। आपका चंद्र स्वर शुरू होना चाहिए, और गहरी सांस लेते हुए लेफ्ट पैर से, मैं उसमें थोड़ा भूल गया, लेफ्ट पैर जो घर से प्रस्थान करे तो भी आपका चंद्र स्वर, और आपका लेफ्ट वाले पैर से आपको गहरी सांस लेते हुए घर से प्रस्थान करना है। तो वहीं पे आप एग्जाम हॉल में आप आराम से जाओगे, आपका चंद्र शुरू रहेगा, लगभग तय है। और किसी का नहीं हो तो आप ठंडा पानी पी लेना, फिर आप वहां प्रवेश करना, आपका लेफ्ट शुरू हो जाएगा। लेफ्ट पैर से, और लेफ्ट आपकी स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर, और फिर आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करके आराम से वहां बैठ जाए।
इतना ही मैं आपको कहूंगा, तत्वों की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि तत्व तो देखो अब सर जी एग्जाम में टाइम मिले ना मिले वो अलग चीज है। तो मैं आपको दो ही बता रहा हूं कि गहरी सांस लेते हुए और चंद्र स्वर में लेफ्ट पैर से एग्जाम हॉल में आपने प्रवेश कर दिया। तीसरी स्टेप, जब आप एग्जामिनर से पेपर लें तो अब लेफ्ट हैंड से सांसों को गहरा खींचते हुए ले, जिससे क्या होगा, अपनत्व होगा, आपका उस पेपर के प्रति आपका प्रेम होगा, वो पेपर आपका होगा, आपकी हेल्प करेगा। ईश्वर विज्ञान का अनोखा रहस्य है, आज तक आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन जिसने इस विधि को पूर्ण प्रयोग कर लिया तो वो समझ लो कि क्या एग्जाम के अंदर जो मैंने समस्याएं बताई वो समस्याएं कभी नहीं आएगी। गहरी सांस लेते हुए एग्जामिनेशन पेपर ले आराम से लेफ्ट हैंड से, 3 स्टेप करने, कुछ ज्यादा बर्डन जो आपके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 3 स्टेप मैंने बता दिए। अब आप जब भी पेपर की शुरुआत करो, पहला फर्स्ट टाइम आप लेफ्ट हैंड से पेन को पकड़े, फिर आप राइट से काम करना शुरू कर दें। ये तो हो गया पे आने का जाने का। अब बता रहा हूं स्पेशल चीज, जो बड़े मुद्दे की काम की बात ध्यान रखना। आपके पेपर में कुछ सब्जेक्ट तार्किक होते हैं, कुछ शांत वाले भी होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जिस विषय में आपकी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो, जैसे रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो, उनको आप प्रयास करें सूर स्वर में करने के लिए। सूर मतलब जब आपका राइट नोजल चले तब, इससे आपको डबल पावर मिलेगा। सूर में आपके शरीर में ऊर्जा रहती है, आपका दिमाग तेज दौड़ेगा और आप इसका अभ्यास घर पे भी कर सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ध्यान रखना, वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे आपने सूर में करोगे तो। कभी कभार होता है ना, पहले वो क्वेश्चन मिलता नहीं, फिर घर पे देखते हैं अचानक क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाता है, कि आप सूर स्वर में करो। और जो शांत सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, जिसके अंदर दिमाग की जो आपकी है ना बुद्धि कम लगे, उसको आप चंद्र स्वर में आराम से करो। कठिन सब्जेक्ट सूर में करो, नॉर्मल सब्जेक्ट आप चंद्र में करो, अति उत्तम रहेगा आपके लिए। और जब आपका मान लो एग्जाम 3 घंटे का है, 1 घंटा आपने कर दिया, उस समय उस बीच में आप थोड़ा सा रिलैक्स ले। कैसे रिलैक्स ले वो भी बता रहा हूं। 20 सेकंड गहरी सांस लेना, 20 सेकंड दिमाग में होल्ड करना माइंड में, और 20 सेकंड वो छोड़ना। 60 सेकंड मैंने बताया है, तो आप 3 बार ऐसा कर लो और आपका माइंड है ना बहुत रिफ्रेश हो जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा आप करोगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी जो पेपर में समस्याएं होती है उनका जरूर समाधान होगा और आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।